डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को, और साथ में जो है ना हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात यह है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर होता है, यानी ऐसा कंटेनर या टैंक होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं, और यही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जो है हम दो इलेक्ट्रोड्स को डेप्थ करते हैं। तो उन दो इलेक्ट्रोड में एक हमारे पास होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और एनोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल वो होता है, इलेक्ट्रोड होता है, और इसको बैटरी के पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि बैटरी की तरफ से जो है ना इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है टुवर्ड्स कैथोड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कैथोड के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं। ये कैथोड सोल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ। तो सोल्यूशन के अंदर जो कैटायन होते हैं ये इस कैथोड की टुवर्ड जो है ना वो मूव करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है ना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कैटायन के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये इसकी टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो यहाँ से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे कैथोड जो है ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते हैं, किसके पास, किसके टुवर्ड्स, ये कैटायंस को देते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना लिबरेट करते हैं टू कैटायंस। और ये जो है ना इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं बैटरी की तरफ से, और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एनायन होते हैं, और ये एनायन जो है ना ये मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। ये एनोड की टुवर्ड जो है ना वो मूव करते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज जो है ना अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये एनायन हमारे पास जो है ये कैथोड के को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं कैथोड्स को, तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पे एक प्रोसेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम कहते हैं कि एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड्स जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, कैथोड पे ये जो कैटायंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे होता है रिडक्शन, कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम NaCl को लेते हैं, कि जब हम NaCl को लेते हैं तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो होता क्या है, देखिए NaCl हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको जब हम सोल्यूशन फॉर्म में लेके जाते हैं फिर हमारे पास इस तरह होता है कि क्लोरीन गैस, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होता है वाटर में, ठीक है, सोल्यूशन जब इसकी बनाते हैं। फिर जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो फिर इसमें जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में हमारे पास सोडियम बनता है, और साथ साथ में हमारे पास क्लोरीन गैस भी बनता है, जो कि एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज होता है, ठीक है। तो एनोड जो है इसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनायन होते हैं सोल्यूशन के अंदर, जो एनायन होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के एनायन है, तो ये आके यहाँ पे एनोड को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये जो एनायंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन वो करते हैं, लॉस करते हैं। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे जो हमने NaCl को लिया है, यहाँ पे हमारे पास दो क्लोरीन एटम्स होते हैं, ठीक है, एक ले ले या दो ले ले, तो एक एक जो है ना इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करते हैं, तो इससे जो है ना क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दो क्लोरीन एटम जो है ना वो लॉस करते हैं, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर जो है ना वो होता है रिडक्शन। और रिडक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो कैटायन होते हैं सोल्यूशन के, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये जो है ना वो रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम आयंस होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेते हैं, और इससे जो है ना सोडियम मेटल बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ये है कि टू सोडियम आयंस एंड टू क्लोराइड आयंस, ठीक है। ये जब दोनों जो है ना वो रिएक्शन करते हैं तो दो सोडियम मेटल बनाते हैं,
ठीक है। और साथ साथ में क्लोरीन गैस भी बनाता है जो कि लिबरेट होता है, सोल्यूशन को छोड़ देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस होता है। इसमें जो है ना, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी तादाद इक्वल होती है, ठीक है। यानी जो सोल्यूशन की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, तो इन दोनों की जो तादाद होती है तो वो इक्वल होती है। तो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल हमारे पास है डॉन सेल, ठीक है, डॉन सेल, और दूसरा हमारे पास है नेल्सन सेल। इन दोनों को हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच।